शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का 5वां इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा। इससे नेट जेआरएफ गेट आईआईटी जैम सभी एग्जामों में बहुत पूछा जाता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा। तो देखिए, चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा जो है वो मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। एक होता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र, मतलब ये मेटल है, ये लिगेंड है मान ली, तो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होगा। दूसरा है मेटल टू लिगेंड होगा, मान ली लिगेंड यहाँ है, मेटल यहाँ है, तो मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर होता है। तीसरा होता है इंटर वैलेंस चार्ज ट्रांसफ़र या मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र होता है। और एक होता है इंट्रा लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र। इसमें जैसे आपको मिलेगा सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, इस प्रकार का। तो पहला हम लोग देखते हैं जिसका नाम है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये मेटल है, ये लिगेंड है, तो मेटल का जो ऑर्बिटल है वो एम्प्टी है, लिगेंड का इलेक्ट्रॉन जो भरा हुआ है, तो यहाँ लिगेंड से मेटल की ओर चार्ज ट्रांसफ़र होता है, तो इसे बोलते हैं LMCT या लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। अब कौन कौन से कंडीशन ये होने के लिए आवश्यक है, तो पहला ये होना चाहिए कि जो मेटल होना चाहिए वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए, जैसे +7 +6, मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। दूसरा है कि मेटल की जो साइज होनी चाहिए वो स्मॉल होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तीसरा, मेटल वैकेंट ऑर्बिटल हैविंग ए लो एनर्जी। इसमें जो मेटल का जो आपने देखा वैकेंट ऑर्बिटल था ना, ये जो खाली ऑर्बिटल था, उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, वो कम होनी चाहिए। जबकि लिगेंड जो होना चाहिए वो फील्ड होना चाहिए और उसकी एनर्जी जो होनी चाहिए हाई होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है कि लिगेंड शुड हैव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपने देखा था कि मेटल जो है एम्प्टी था, लेकिन लिगेंड के पास ये फील्ड इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ताकि वो लिगेंड से मेटल का चार्ज ट्रांसफ़र हो सके, और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिगेंड की कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है तो लिगेंड की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो लिगेंड की कम होनी चाहिए। तो इतने कंडीशन अगर है तो वहाँ लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफ़र देखा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, लिगेंड से इसमें मेटल चार्ज ट्रांसफ़र होता है यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, ये नेट जेआरएफ के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि एनर्जी पूछा आता है। तो देखिए एनर्जी के लिए उससे पहले हम देख लें कि जो चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा होता है वो नंबर ऑफ ट्रांजिशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नंबर ऑफ ट्रांजिशन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फिजिबिलिटी, मतलब चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा के लिए जितना ज़्यादा ट्रांजिशन होगा या उसकी फिजिबिलिटी होगी। और इसके लिए एक और है कि चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा जो होता है CTS जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी डिफरेंस, मतलब एनर्जी का डिफरेंस जितना कम होगा उसका चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा उतना अच्छा होता है, और एनर्जी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा ये इतना कम होगा। तो ये चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा जो होता है वो नंबर ऑफ ट्रांजिशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फिजिबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन एनर्जी डिफरेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफ़र, तो पीरियड में ये बाएं से दाएं जाने पर डिक्रीज करता है, जबकि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर ये इंक्रीज करता है। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप देख सकते हो MnO4 माइनस का कम होगा, CrO4 2 माइनस का ज़्यादा होगा, BO4 3 माइनस का सबसे ज़्यादा होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये है, मतलब आपको ये याद रखना है कि पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर LMCT का जो एनर्जी है वो घटता है, जबकि ग्रुप में बढ़ता है। कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफ़र के। तो जैसे कैडमियम सल्फाइड है, इसमें सल्फाइड आयन है, इसका ट्रांसफ़र कैडमियम +2 की ओर होता है, पाई P से 4s। HgS है तो यहाँ सल्फाइड आयन्स हैं, पाई P, तो इसका ट्रांसफ़र जो है Hg +2 की ओर होगा, 6s।
MnO4 परमैंगनेट आयन है, तो यहाँ ऑक्साइड से जो कि पाई पी है उसका Mn+2 की ओर चार्ज ट्रांसफ़र होता है। CrO4 2- में से ऑक्साइड, ये जो O के ऊपर 2- है, वहाँ से Cr+3 की तरफ होता है पाई पी से 3D में। V2O5 में ऑक्साइड की तरफ पाई पी से V+3 में होता है 3D तक। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जिसमें लिगेंड से मेटल की ओर चार्ज ट्रांसफ़र होता है। लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन होता है और मेटल वैकेंट होता है। दूसरा हमारा है, उसको बोलते हैं मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र। तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर देखें तो मान लीजिए मेटल है और ये लिगेंड है, तो इसमें क्या होता है, मेटल जो होता है वो फुलफिल्ड रहेगा और लिगेंड जो है एम्प्टी रहेगा। तो यहाँ मेटल से इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र है, जो चार्ज ट्रांसफ़र है, वो मेटल से लिगेंड की ओर होता है। तो इस प्रकार के चार्ज ट्रांसफ़र को, मेटल से लिगेंड की ओर जो चार्ज ट्रांसफ़र होता है उसको बोलते हैं मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र। तो इसके लिए कंडीशन क्या है ये देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मेटल के जो होना चाहिए शुड हैव लो ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कम होना चाहिए। दूसरा, मेटल डी ऑर्बिटल शुड बी फील्ड। इसमें जो मेटल का डी ऑर्बिटल आपने अभी देखा जब हमने बनाया था, तो वो फील्ड होना चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कर पाएगा, चार्ज का ट्रांसफ़र कर पाएगा। दूसरा, लिगेंड है एम्प्टी पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अभी आगे देखेंगे कि पाई एंटी और बॉन्डिंग ऑर्बिटल कौन कौन होते हैं। चौथा जो होना चाहिए कि मेटल ऑर्बिटल आर हाई इन एनर्जी। अब इसके उल्टे अगर लिगेंड की बात करें तो लिगेंड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए वो हाई होना चाहिए। यहाँ पे जो मेटल डी ऑर्बिटल फील्ड है तो वहाँ पे लिगेंड जो है वो एम्प्टी होना चाहिए। और यहाँ पर मेटल ऑर्बिटल की एनर्जी हाई है तो लिगेंड की यहाँ डी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होनी चाहिए, वो कम होनी चाहिए। और यहाँ पे जो लिगेंड होता है वो रेड्यूसिबल होता है, तो लिगेंड शुड बी इजीली रेड्यूसिबल बट मेटल शुड बी ऑक्सीडाइजेबल। तो ये कुछ कंडीशन है, ये कुछ प्रॉपर्टी है जो कि मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र के लिए आवश्यक होता है। अब इसमें जो तीसरा पॉइंट है कि लिगेंड है एम्प्टी पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या होते हैं, तो इनको देखिए आगे लिखा गया है। तो ये लिगेंड ऐसे लिगेंड हैं जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। अगर आपको ये दिखेंगे, इसमें से कोई दिखता है, तब आप पहचान जाएंगे कि ये मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र है। तो जैसे कौन कौन से पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं, जैसे CO है, SCN- है, CN- है, पिरिडीन है, बाईपिरिडीन है, पायरेजीन है, डाइथायोलीन है, येनो है, ओफेनांथ्रोलीन है। तो ये सभी पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहलाते हैं। तो अगर ये उसमें रहेंगे कॉम्प्लेक्स में तो हमेशा मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि ये इनके पास ये जो लिगेंड है ये वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, तो ये मेटल इनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं। तो इनके कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे K4FeCN6 येलो कलर का होता है, तो आप देखिए ये है, तो K3FeCN6 रेड कलर का होता है। FePH-3+3 ये ब्लू कलर का होता है, ये भी मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र का है। FeAcAC3 एसीटेट, तो ये रेड कलर का होता है, ये भी मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र है। तो ये सभी एग्जाम्पल जो है वो मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र के होते हैं। तीसरा हमारा जो इम्पोर्टेंट है उसका नाम है इंट्रावैलेंस ट्रांजिशन या मेटल टू मेटल। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई मेटल है, ये मेटल है, ये मेटल है, तो इसमें जो मेटल से इलेक्ट्रॉन या चार्ज ट्रांसफ़र होता है, तो इस प्रकार के ट्रांजिशन को मेटल मेटल ट्रांजिशन बोलते हैं। तो यहाँ पर मेटल टू मेटल ट्रांजिशन होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन एटम, मतलब ऐसे एटम जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, तो वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ इसका चार्ज ट्रांसफ़र होता है। इसीलिए इसको इंट्रावैलेंस या मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए प्रूसियन ब्लू कलर होता है, तो इसमें जो KFeCN6 प्रूसियन ब्लू में क्या होता है कि अगर इसको हम ऐसे लिखें तो ये ऐसे होता है, प्रूसियन ब्लू में ऐसे,
Ke Fe+3 Fe+2 CN6, इसको प्रूसियन ब्लू बोलते हैं। यहाँ +2 से +3 में चार्ज ट्रांसफ़र होता है। कई बार प्रूसियन बुल और टर्न बुल से अंतर पूछा गया है। तो के या फी अगर यहाँ पे +2 हो जाएगा और अंदर +3 हो जाएगा, CN6 रहेगा ही, तो उस केस को हम लोग टर्न बुल बोलते हैं। तो टर्न बुल और प्रूसियन बुल में एक बार फिर से आप अंतर देख लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बाहर हो जाए, +2 अंदर हो जाए, बाकी ये CN6 तो रहेगा ही। और के या फी +2 बाहर हो जाए या फी अंदर हो जाए, CN6 तो रहेगा ये। तो इसको बोलते हैं, ऊपर वाले को प्रूसियन ब्लू बोलते हैं और नीचे वाले को टर्न बुल्स ब्लू बोलते हैं। टर्न बुल्स ब्लू बोलते हैं। तो +3 अगर बाहर है तो प्रूसियन ब्लू, +2 बाहर है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, तो उसे हम मतलब अगर +2 बाहर है तो उसे टर्न बुल्स बोलेंगे और +3 बाहर है तो प्रूसियन ब्लू बोलेंगे। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये दोनों जो है इंट्रा वैलेंस ट्रांजिशन या मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र का उदाहरण है। मतलब +2 से, इसमें क्या होता है कि +2 से +3 में इलेक्ट्रॉन या चार्ज का ट्रांसफ़र होता है, इसीलिए इसमें कलर दिखाई देता है। कुछ और भी उदाहरण है, जैसे Pb3O4 रेड लेड सिंदूर जो होता है, तो इसमें Pb3O4 में एक Pb+2 होता है, Pb+4 होता है। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है। NH3 5 पायरेजीन है ये, RuNH3 ये ऊपर +5 है। तो इसमें भी ये RU के बीच में चार्ज ट्रांसफ़र होता है, तो इसे मेटल टू मेटल होता है, तो इसको भी बोलते हैं मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। ये लास्ट है, इसका नाम है इंट्रा लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र। इसमें कहा जाता है कि जो सम लिगेंड, कुछ ऐसे लिगेंड होते हैं जो क्रोमोफोर और क्रोमोफोर की तरह बिहेव करते हैं, और ये क्रोमोफोर ही कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये क्या है, ये जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हम लोगों ने अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा था तो वहाँ पे बताया था। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार जैसे है, इसमें पाई टू पाई स्टार, N पाई एंटी बॉन्डिंग स्टार, N टू सिग्मा बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग स्टार। तो इस प्रकार के जो कलर जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो क्रोमोफोर, तो इंट्रालिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र कहा जाता है। तो इनके उदाहरण है ये। तो कुछ अतिरिक्त पॉइंट भी देख लेते हैं कि इंटेंसिटी जो होता है चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा का, हमने आपको शुरू में बताया कि ये नंबर ऑफ ट्रांजिशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इंटेंसिटी ऑफ CTS जो होता है वो डेल्टा E के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और नंबर ऑफ फिजिबिलिटी भी नंबर ऑफ CTS के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन जितना ज़्यादा होगा चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा उतना अच्छा होता है, और डेल्टा E जितना कम होगा चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा उतना ज़्यादा होता है। और फिजिबिलिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है CTS के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जानना है। कुछ पॉइंट अलग से थे। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का 5वां पॉइंट, चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा क्या है, इससे नेट JRF IIT JAM कई एग्जामों में बहुत पूछा आता है। तो शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।